नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। वह कौन सी वजह हो सकती है जिनको आधार मानकर स्कूल उन बच्चों को दाखिला देने से मना कर सकते हैं जिनका नाम ड्रॉ में आया है। जी हाँ, ड्रॉ में नाम आ जाने के बावजूद भी कुछ बच्चों को दाखिला शायद ना मिल पाए। वह वजह क्या होंगी, क्यों उन्हें दाखिला नहीं मिल पाएगा, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन में बताया है कि अगर यह कमियां पाई गई तो स्कूलों को हम अधिकार देते हैं कि वह बच्चे को दाखिला ना दे, इसके बावजूद कि बच्चे का नाम ड्रॉ में आया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी दो बातें। पहली बात, मार्च के महीने को हम विमेंस मंथ यानी कि महिला माह के रूप में मना रहे हैं, और आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप महिला हैं और सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं तो अपने जीवन में संघर्ष की कहानी sabkiशिक्षा.in@gmail.com पर हमें भेजें। 100 महिलाओं को हमारी तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगी और उनके नाम सबकी शिक्षा कम्युनिटी सेक्शन पर मैं आप सभी के लिए खुद लेकर आऊँगी। और हाँ, आपके संघर्ष की कहानी मैं खुद पढ़ूँगी, इसीलिए अपनी कहानी मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरी बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सारा साल आपके लिए हम जानकारी लेकर आते हैं दाखिले संबंधित। तो अगर सारा साल दाखिले संबंधित जानकारी चाहते हैं, अलग अलग विद्यालयों के बारे में चाहते हैं, तो आज ही हमें सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी जा रही सारा साल जानकारी, निःशुल्क जानकारी, सबसे बढ़िया जानकारी का लाभ उठाएं। तो आपको अब मैं बताना चाहूँगी वह वजह जिनके आधार पर स्कूल वाले बच्चों को दाखिला देने से मना कर सकते हैं। तो जल्दी से बता देती हूँ वह कौन से हैं पॉइंट्स, और वह पॉइंट्स मैं नोटिफिकेशन के माध्यम, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन दिया है उसके माध्यम से आपके लिए लाई हूँ। देखिए, साफ साफ लिखा गया है कि द स्कूल शैल क्लियरली स्पेसिफाई द रीज़न ऑफ रिजेक्शन, कि स्कूल साफ साफ अभिभावकों को बताएगा कि किस वजह से वे बच्चों को दाखिले से मना कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी वजह हो सकती है स्कूल के दाखिला देने से मना करने के लिए। पहली, नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो आपने जन्म प्रमाण पत्र को फॉर्म में टिक किया था, याद रखिएगा 4 आपको विकल्प मिले थे। एक था बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र का आपका सर्टिफिकेट है, दूसरा आप अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कागजात दे रहे हैं, तीसरा आप बच्चे का जो आंगनवाड़ी होती है उससे संबंधित कागजात दे रहे हैं, चौथा था कि आप स्वलिखित घोषणा पत्र दे रहे हैं। तो जिस पर भी आपने टिक किया था, अगर आप अब वह नहीं दे पा रहे तो स्कूल आपको मना कर सकता है दाखिले के लिए। दूसरा, आपके पास जो एड्रेस है, एड्रेस प्रूफ जो आपने कहा है कि हम ये एड्रेस प्रूफ देंगे, अब आप वह एड्रेस प्रूफ वैलिड नहीं दे पा रहे हैं, इसके आधार पर भी दाखिले के लिए मना किया जा सकता है। साथ ही आपके पास EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो आपके साथ कागजात होने चाहिए, जो सर्टिफिकेट होने चाहिए, आप वह नहीं जमा करवा पा रहे या फिर वह गलत हैं, तो ऐसी स्थिति में भी स्कूल आपको दाखिले के लिए मना कर सकता है। आपके ऑनलाइन फॉर्म में और जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं उनमें मिसमैच है, यानी कि जानकारी में बहुत अलग है, गलत जानकारी आपने फॉर्म में भर दी है। याद रखिएगा, मैं बार बार कहती थी आराम से फॉर्म भरिए, जल्दबाजी में मत भरिए, कितनी बार बोला था, लेकिन फिर भी बहुत से अभिभावकों को बहुत जल्दी थी फॉर्म भरने की, तो ऐसे में जल्दीबाजी में फॉर्म गलत भरा जाता है कई बार, और बाद में बच्चे का नाम आ जाए तो आपकी छोटी सी गलती की वजह से बच्चे का दाखिला रुक जाता है। तो अब अधिकार मिला है स्कूलों को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि अगर ऑनलाइन फॉर्म में गलत जानकारी दी है और कागजात कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं तो स्कूल वाले बच्चों को दाखिले से मना कर सकते हैं। साथ ही अगर EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनके अभिभावकों ने कहा है कि हम इनकम सर्टिफिकेट देंगे और उनकी इनकम सर्टिफिकेट में जो सालाना आय है वह 1 लाख से कम नहीं है, तब भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने अधिकार दिया है कि स्कूल वाले मना कर सकते हैं उन्हें। यानी कि अगर आपने कहा है कि हम इनकम सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के प्रूफ के रूप में देंगे तो आपकी सालाना आय उसमें 1 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा इनकम सर्टिफिकेट में 1 लाख से ज़्यादा आय बन के आई है तो आपके बच्चे का EWS कैटेगरी से दाखिला नहीं हो पाएगा। और अगर यह पाया गया कि आपने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, कहीं भी यह पाया गया, स्कूल को पता चल गया या फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने खुद ही इसकी जानकारी स्कूल को दे दी कि आपने 1 से ज़्यादा आपके फॉर्म भरे थे आपने, तो ऐसी स्थिति में भी आपके बच्चे का दाखिला रद्द किया जा सकता है। तो ये कुछ वजह हैं जिनके वजह से बच्चे का दाखिला रद्द किया जा सकता है। हालांकि मैं यह भी कहना चाहूँगी, बहुत बार स्कूलों का रुख
बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, कुछ अभिभावकों ने मुझे अपनी कहानी बताई है। स्कूलों का रुख थोड़ा नरम होता है, तो नरम रुख में बहुत बार बहुत चीज़ें, बहुत से स्कूल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर स्कूल ने नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है इनमें से कोई वजह होने के बावजूद भी आपको बच्चे को दाखिला मिल जाए। लेकिन हाँ, खुद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा है स्कूलों को कि यह वजह अगर आपको दिखती हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स दिखते हैं, तो आपके पास बच्चों को दाखिला देने से मना करने का अधिकार हम आपको देते हैं, क्योंकि ऐसे में यह बात सिद्ध हो जाएगी कि बच्चे के दाखिले के लिए जो जानकारी का इस्तेमाल किया गया था वह गलत है, और गलत जानकारी पर हम किसी भी बच्चे के दाखिला करने के लिए आपको नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप महिला हैं, सबकी शिक्षा के साथ जुड़ी हैं और अपने संघर्ष की कहानी चाहती हैं हमारे साथ बांटना, तो आप वह अपनी कहानी सबकी शिक्षा.in@gmail.com पर मुझे भेजें। 100 महिलाओं को सबकी शिक्षा की तरफ से रिकॉग्निशन मिलेगी और आपके नाम सबकी शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे, और आपकी कहानी खुद मैं पढ़ूंगी और मैं खुद इस मामले में फैसला लूँगी कि वह कौन सी महिलाएं, 100 महिलाएं होनी चाहिए जिनकी कहानी को हम अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज करेंगे। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।